नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दिव्या से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। जोगबनी से नई दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल जारी सीमांचल एक्सप्रेस हाजीपुर के नजदीक दुर्घटनाग्रस्त, 6 यात्रियों की मौत, 36 अन्य घायल। राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी। हाजीपुर बछवाड़ा बरौनी रेलखंड पर यातायात बहाल करने के लिए किए जा रहे हैं प्रयास। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र में लोगों के सुझाव शामिल करने के लिए 1 महीने तक चलने वाले अभियान की शुरुआत की। और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों के गठबंधन की जीत का किया दावा। अब समाचार विस्तार से। पूर्व मध्य रेल के हाजीपुर बछवाड़ा रेलखंड पर सहरी बुजुर्ग स्टेशन के पास आज सुबह जोगबनी से नई दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल जा रही सीमांचल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में 6 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 36 अन्य घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए हाजीपुर के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूर्व मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि सुबह 3:58 पर महनार और सहदेई बुजुर्ग स्टेशन के बीच यह दुर्घटना हुई। उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के सदस्य राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं। दुर्घटना से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए रेलवे ने सोनपुर में 06158 221645, हाजीपुर में 06224 272230 और बरौनी में 06279 232222 नंबर जारी किए हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने घटनास्थल का दौरा कर दुर्घटना के कारणों की जांच पड़ताल की है। वहीं श्री यादव ने बाद में हाजीपुर अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल भी जाना। रेलवे ने मृतकों के निकटतम परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। रेल मंत्री पीयूष गोयल के कार्यालय ने ट्वीट कर बताया कि दुर्घटना में गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए और मामूली तौर पर घायल लोगों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। घायलों के इलाज का पूरा खर्च भी रेल मंत्रालय वहन करेगा। रेलवे ने इस दुर्घटना की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि रेलवे, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों की ओर से पीड़ितों की हर संभव सहायता की जा रही है। राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी दुर्घटना पर दुःख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। राज्य सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन के अन्य डिब्बों में 1500 यात्रियों को लेकर एक विशेष रेलगाड़ी दोपहर बाद दानापुर से आनंद विहार के लिए रवाना हुई है। यह विशेष ट्रेन उन सभी स्टेशन पर रुकेगी जिन पर सीमांचल एक्सप्रेस रुकती थी। ट्रेन दुर्घटना के कारण सोनपुर मंडल से गुजरने वाली 17 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, जबकि 1 दर्जन ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस और बलिया सियालदह एक्सप्रेस को मुजफ्फरपुर बरौनी के रास्ते चलाया जा रहा है। इसी तरह कल चलने वाली पाटलिपुत्र सहरसा जनहित एक्सप्रेस को मोकामा बरौनी के रास्ते चलाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में लोगों के सुझाव शामिल करने के लिए 1 महीने के अभियान की शुरुआत की है। भारत के मन की बात मोदी के साथ नाम के इस अभियान का शुभारंभ आज पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर सिंह ने कहा कि विश्व में अपनी तरह का यह पहला अभियान होगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए किसानों, युवाओं, महिलाओं, विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा सहित विभिन्न मुद्दों पर लोगों से सुझाव मांगे जाएंगे। हमारी यह संकल्प पत्र समिति समाज के सभी स्टेक होल्डर और विषय विशेषज्ञों के साथ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सेक्टर्स के जो स्पेशलिस्ट होंगे, हम उनसे भी भेंट करके उनकी राय को जानने की कोशिश करेंगे। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि यह भाजपा का नहीं बल्कि नए भारत के निर्माण का अभियान है। ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए नहीं है। ये कार्यक्रम भारत के गरीब का जीवन स्तर उठाने के लिए, ये कार्यक्रम देश के गौरव को दुनिया में प्रस्थापित करने के लिए, आसमान की ऊंचाई तक ले जाने के लिए है और ये कार्यक्रम नए भारत के निर्माण के लिए। प्रधानमंत्री ने सभी से कहा है कि वे भारत के मन की बात मोदी के साथ अभियान में भाग लें। श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि सहभागी लोकतंत्र भाजपा के लिए भरोसे का मुद्दा है। उन्होंने कहा कि जनता की आवाज सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए लोगों के सुझाव से पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए तत्परता से काम कर रहे हैं। श्री राय ने आज मुजफ्फरपुर में बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल विकास कार्यों में रोड़ा डाल रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों के गठबंधन की जीत होगी। श्री गांधी ने आज पटना के गांधी मैदान में आयोजित जन आकांक्षा रैली को संबोधित करते हुए कहा कि राजद सहित अन्य विपक्षी दलों के साथ आगामी लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने पर किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र में उनकी सरकार आई तो देश के हर एक गरीब व्यक्ति को न्यूनतम आय की गारंटी दी जाएगी। वहीं प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाएगा। रैली में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के अलावा राजद नेता तेजस्वी यादव, हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतनराम मांझी, लोक जनतांत्रिक जनता दल के प्रमुख शरद यादव और रालोसपा के नेता उपस्थित थे। कांग्रेस की रैली पर विभिन्न राजनीतिक दलों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने रैली को फ्लॉप बताते हुए कहा कि सत्ता से बेदखल नेता लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वहीं जदयू और लोजपा ने भी रैली को विफल बताते हुए कहा कि महागठबंधन में शामिल दल सिर्फ सत्ता के लिए एक साथ नजर आ रहे हैं। भाजपा ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण पर सभी विपक्षी दलों से अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उनकी पार्टी अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के संकल्प पर दृढ़ता से खड़ी है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सभी विपक्षी दलों को भी अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि वर्ष 1993 में राम मंदिर निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई जमीन को मोदी सरकार ने राम जन्मभूमि न्यास को सौंपने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है राम मंदिर के निर्माण में विपक्ष को अब रोड़ा नहीं डालना चाहिए। प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले में कल मौनी अमावस्या के अवसर पर दूसरे शाही स्नान का आयोजन होगा। शाही स्नान के लिए दुनिया भर से 1 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच चुके हैं। अनुमान है कि इस अवसर पर 3 करोड़ से अधिक लोग स्नान करेंगे। मौनी अमावस्या के शाही स्नान को देखते हुए मेडिकल सेवाओं को पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया है। पश्चिम चंपारण के बगहा और सारण जिले में अलग अलग दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं बगहा में उत्पाद विभाग की टीम ने खैरवा गांव में छापेमारी कर 2 लोगों को लगभग 100 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार किया है। बेतिया पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र के बसवरिया से 2000 रुपये के 200 जाली नोटों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। अररिया में जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक मेडिकल टीम ने जोकीहाट प्रखंड के महलगांव थाना क्षेत्र के आधा दर्जन गांव में खसरा से पीड़ित बच्चों के खून का नमूना एकत्र किया है। सारण जिले के दिघवारा में आज स्वर्गीय राम जंगल सिंह मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैच में चितरंजन ने धनबाद की टीम को 1 गोल से पराजित किया। इस अवसर पर स्थानीय भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी भी उपस्थित थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जोगबनी से नई दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल जारी सीमांचल एक्सप्रेस हाजीपुर के नजदीक दुर्घटनाग्रस्त 6 यात्रियों की मौत, 36 अन्य घायल। राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी। हाजीपुर बछवाड़ा बरौनी रेलखंड पर यातायात बहाल करने के लिए किए जा रहे हैं प्रयास। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र में लोगों के सुझाव शामिल करने के लिए 1 महीने तक चलने वाले अभियान की शुरुआत की। और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों के गठबंधन की जीत का किया दावा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।